नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं बात करूंगी कि बीएसएससी का जो मैटर है उसका जो 2 मार्च को उसका क्या हुआ, लिस्टिंग हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्या टोटल मैटर है। दूसरी बात ये है कि आज यानी 7 मार्च को क्या कंडीशन है, आज इस पे कुछ जजमेंट आएगी नहीं आएगी, कोर्ट में क्या कंडीशन है, अलका वर्मा मैम क्या कर रही हैं आजकल, जो हमारे आदरणीय जज हैं पीवी वैजयंती, एंड जो उनका कोर्ट नंबर है 305, इसमें कंटिन्यू बहस होती है, इसमें हेयरिंग होती है। तो क्या कंडीशन, ये सारी चीज़ों पे मैं आज बात करूँगी। साथियों, आज जैसा कि आपको पता होगा कि जो इस पर केस हुआ है, कोर्ट ने ऑलरेडी ये कह दिया कि न्यू एनसीएल वैलिड नहीं होगा, और जो जिन लोगों का 2014 से बिफोर का या उस वक्त का है उसका होगा। जाहिर सी बात है, हमें न्याय लेने के लिए कोर्ट का शरण लेनी पड़ती है और वो लिया गया। मेरा ये उद्देश्य कभी भी नहीं रहा है कि मैं न्याय के साथ रहूं, और मैं हमेशा न्याय के साथ हूं, और ये होनी चाहिए। जिन लोगों का रिजल्ट नहीं भी आया है और जो लोग इंटरवेनर बन के, खैर इंटरवेनर क्यों बनाया जा रहा है और वो किसकी आड़ में आकर ये सारा काम कर रहा है, उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, गलत और जो मन करे उस टाइप का कमेंट कर रहा है, वो बात अलग है। मैं सर्वप्रथम ये बात करना चाहती हूँ कि इसमें कोर्ट स्टे नहीं लगाया है। कोर्ट अगर चाहे तो अभी भी मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है। कोर्ट के ऊपर कोर्ट नहीं, सॉरी, कमीशन, बीपीएसएससी कमीशन। तो ये झूठ का, या फिर कह सकते हैं आप एक तरीके से कि यह एक बहाना है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कि कोर्ट में मामला है और कोर्ट का जो मामला फाइनल आएगा उसके बाद ही हम कुछ भी यानी मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे, जस्ट उसके बाद उसका मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे। ये बेतुकी बयान है, इसको बयान में तो आप रख ही नहीं सकते हैं। मैं बात करना चाहूँगी कि 2 मार्च को क्यों नहीं हियरिंग हुई। साथियों, उस दिन हमारी जजमेंट क्यों नहीं हुई। लोग इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे उस पल का कि क्या मैटर है। सबको ये लगी है, जिनका भी ज़िंदगी दांव पे नहीं लगी है, जो मज़े लेते हैं जो लोग हैं। मैं किन्हीं को बुरा नहीं करती हूँ, कहती हूँ ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का आज़ादी है, लेकिन ये बात नहीं है कि गलत तरीके से और गलत शब्दों के माध्यम से आप बात को रखिए। आप रख सकते हैं बात, आपका मैटर है, लेकिन आप बगैर सोचे समझे और जो अनुचित हो उस पर आप ज़्यादा बहस नहीं कर सकते हैं। रही बात कि 2 मार्च को क्यों नहीं हुई, तो इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अलका वर्मा मैम सीरियस नहीं है। उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है मुझे कि वो अपना एडवोकेट का रूप दिखाई, लेकिन एडवोकेट का ये गलत परिभाषा है कि हम पैसा ऐंठते रहे, हम टाइम डेट पर डेट ले सिर्फ इसलिए कि मेरा इनकम का स्रोत है। आप जब भी एडवोकेट का लोग शपथ लेते हैं, उसमें उसका काम है न्याय दिलाना, गलत पहलू को लेकर के, और इस टाइप से काम नहीं किया जा सकता है। मैं एक ही शब्द में कहूँगी कि अलका मैम की फॉल्ट की वजह से ये सब कुछ हुआ। वो अपनी सुविधा के लिए इतना 12,000 कैंडिडेट को आप असुविधा में नहीं धकेल सकते हैं। तो ये बात है। आज का बात ये है कि 7 मार्च को लोग के इस वीक में रिजल्ट आ जाए, इस वीक में जजमेंट आ जाए, तो यह आ भी तो जाए। एट फर्स्ट ये बात है, अगर अलका मैम को भी अपना जो प्राकृतिक स्वरूप है एडवोकेट का वो आज दिखाना होगा, और आज नहीं तो एक पल भी नहीं। हम हमेशा मेरा ये होता है कि देर बहुत हो चुकी है, और जो बीएसएससी कमीशन कर रही वो अलग है, लेकिन जो कम से कम एडवोकेट है, आपको पता है कि कैंडिडेट के पास पैसे नहीं होते हैं, वो किस प्रकार जूझते अपनी ज़िंदगी से, सभी को पता है। विद्यार्थियों का जिनका जो एज एक्सपायर हो रहा है उनका डिफरेंट मैटर है। तो ये अलका मैम जी को दिखाना होगा कि वो किस प्रकार इस चीज़ को हैंडल करती हैं। मैं उन्हें कैसे मैं बताऊं, अभी
कुछ भी नहीं बता सकती हूँ कि हमारा जो संविधान कहता है या फिर जो नॉर्मल जीवन में घटित होता है 100% संविधान की राहों पे चलना और जो हमारा दैनिक जीवन है उस राहों पे चलना कितना ज़्यादा कठिन है। लेकिन अलका मैम जी को मैं पूर्णतः बताना चाहती हूँ कि इस टाइप से वो अपना ये टाइम है उनको न्याय दिलाने का और यह उनका निखरने का वक्त है। अगर मैम चाहें तो आज का आज हो जाएगा। बहुत बेसब्री से सारे के सारे लोग वेट कर रहे हैं उनका।